मैक्सिमम सीएस कौन सी फील्ड में और कौन सी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं, आ जाओ डिस्कस करते हैं और एक एक नंबर को एनालाइज करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक द वीडियो ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंच जाए और सबको ये नंबर्स एनालाइज करने का मौका मिले। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं आईसीआई ने जो नंबर्स पब्लिश करे थे उनमें क्या कहानी निकल के आती है। तो सर ये नंबर्स आईसीआई ने पब्लिश करे थे और कहा था कि भाई ये हमारी इंडस्ट्री के बल्क हायरर्स हैं जिनमें मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स होती हैं, टॉप 10 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स ऑफर्ड इन कैंपस। ये 5 साल का डेटा आईसीआई ने पब्लिश किया था, यानी कि 10 कैंपसेस का डेटा पब्लिश किया था और आज भी ये हमारे बल्क हायरर्स हैं। सबसे ऊपर आती है इसमें पीडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, आपकी बिग 4 कंपनी। साथ ही साथ आती है आपका आईसीआईसीआई बैंक, एसआर बाटली बॉय यानी कि आपकी ईवाई, इन्फोसिस, बीएसआर यानी कि केपीएमजी, एक्सेंचर, डिलॉइट, टीसीएस, एचडीएफसी एंड जेनपैक। तो ये आपके बल्क हायरर्स हैं आपकी इंडस्ट्री के, जहां पे मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिक्रूट होने वाले हैं। अब इसी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कौन से ऐसे 4 डोमेन्स हैं जिनमें ये कंपनीज हायर करती हैं, और साथ ही साथ उन डोमेन्स के साथ साथ कौन से और भी टॉप रिक्रूटर्स हैं जिनमें आपको ये प्रोफाइल्स मिलने वाली हैं, और हमको नेक्स्ट स्टेप्स अब क्या लेने चाहिए जब हमको पता है कि दीज आर द बल्क हायरर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। आ जाओ भाई देखना शुरू करते हैं। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी कंपनीज ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कैंपस में मिलेंगी, तो आपको ऑफ कैंपस भी इनको अप्रोच करना शुरू कर देना चाहिए। यही हमारी वीडियो का पर्पस है। वंस वी नो द कंपनीज व्हिच आर हायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देन व्हाई शुड वी वेट फॉर द कैंपस, राइट? तो आ जाओ भाई, मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे आती है आपकी कोर प्रोफाइल, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी आपको ऑडिट एंड टैक्सेशन डोमेन में मिलेंगी, और यहाँ पे आपकी बिग फर्म्स जैसे आपने देखा पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, डिलॉयट, ये सारी हायर करती है। एक एक करके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी आईटी कंसल्टिंग की, जहां पे आप सैप सॉफ्टवेयर, ओरेकल सॉफ्टवेयर जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर की कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, और कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस हायर फॉर दीज प्रोफाइल। नंबर 3 पे आती है आपकी बल्क रिक्रूटमेंट पे जो हायरिंग होती है वो होती है आपकी बैंकिंग डोमेन के लिए, जिसमें आपका क्रेडिट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल रहती है, एंड विच इज ऑफर्ड बाय टॉप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड योर एक्सिस बैंक। दीज आर योर बल्क हायरर्स। देन सर सबसे ज्यादा जो आजकल हायरिंग हो रही है वो आपकी चौथी कैटेगरी वाले रोल्स के लिए हो रही है, विच आर योर आउटसोर्सिंग रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल एंड योर यूएस अकाउंटिंग रोल्स, जिसमें कि आपकी बाहर की कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना वर्क आउटसोर्स कर रही हैं, और यहां से आप उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना के रिव्यू करके बाहर भेजते हैं। एंड कंपनीज लाइक जेनपैक, एक्सेंचर आर हायरिंग इन लार्ज नंबर्स फॉर दीस प्रोफाइल्स। आ जाओ डिटेल में एक एक करके इसी को देखते हैं। नंबर 1 हमने बात करी थी सर, नंबर 1 पे हमने बात करी थी कोर प्रोफाइल्स की, जिसमें मैक्सिमम सीएस रिक्रूट होने वाले हैं। कोर प्रोफाइल में आती हैं आपकी ये 4-5 प्रोफाइल। सबसे पहले आपका फेवरेट स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसमें आप काम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज पे, पीएनएल और बैलेंस शीट के एक एक एरिया को अवर्शन वाइज टेस्ट करने वाले हो, और फिर उसके बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। एक एक एरिया यानी कि आपका कैश एंड बैंक हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया, आपका एक्सपेंसिव हो गया, आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, आपका पेरोल हो गया, हर बैलेंस शीट एरिया को हम चेक करेंगे और अपनी ओपिनियन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देंगे। ये आपकी फेवरेट फील्ड है, जिसमें अगेन सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। नंबर 2 पे आती है आपकी रिस्क एडवाइजरी की फील्ड, जिसको आप प्यार से इंटरनल ऑडिट भी बोलते हो। यहां पे आप चेक करोगे प्रोसेसेस ऑफ बिजनेसेस, उन प्रोसेसेस में क्या रिस्क है और क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड हैं उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। इसके अराउंड आप बिजनेस को रिकमेंडेशन दोगे, मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दोगे। इंटरनल ऑडिट का मोस्टली आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का बहुत वाइड स्कोप रहता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको उतनी इनडेप्थ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती जितनी अच्छी इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको रिस्क एडवाइजरी या इंटरनल ऑडिट में मिलती है। तो ये आपकी अगेन एक कोर फील्ड है। इसके बाद आती है आपकी डायरेक्ट टैक्स की फील्ड, जिसको आप कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स के नाम से भी जानते हो। एंड यहाँ पे 3 टाइप का काम रहता है, कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन। कंप्लायंस यानी कि आपकी रिटर्न फाइलिंग, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, आपकी टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग। देन आपकी एडवाइजरी में आता है लॉ रिलेटेड बिजनेस एडवाइजरी की, भाई इनकम टैक्स लॉ ये कहता है बिजनेस जो क्लाइंट है उसके हिसाब से आपकी क्या इंप्लीकेशन होने वाली है, और अगर कोई आपके बिजनेस सिनेरियोज है उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होने वाली है, टैक्स प्लानिंग आपको क्लाइंट की करके देनी पड़ेगी। ये आपका एडवाइजरी फंक्शन है। लिटिगेशन में आता है कि जब भी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कोई भी केस उठाता है, कोई भी स्क्रूटिनी नोटिस आपको भेजता है या कोई और नोटिस भेजता है, तो उसका आपको रिप्लाई करना है, अपील में जाना है, और वहां पे आपको अपीयर होना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सबमिशन देने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को। दैट इज द फील्ड ऑफ लिटिगेशन। सेम चीज आपको मिलेगी कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन की इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड, जिसमें आप जीएसटी एंड कस्टम लॉ के ऊपर काम करोगे, उनकी रिटर्न फाइलिंग, उनकी एडवाइजरी और उनकी लिटिगेशन के ऊपर आप काम करेंगे, राइट? तो ये हुई आपकी ऑर्डिनेंट टैक्स की फील्ड। और आजकल एक और फील्ड चल रही है
विच इज योर IFRS एंड इंड AS एडवाइजरी, जिसको फैस के नाम से भी जानते हो। इसमें आपका काम रहता है इंड AS इंप्लीमेंटेशन का। जिन क्लाइंट्स पे इंड AS इंप्लीमेंट होने वाला है उनमें आप डिटेल में इंड AS प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाते हो, स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस एंड टेम्पलेट्स बनाते हो, ताकि आपके इंड AS 116 लीजेस वाला इंड AS, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 115 आपका रेवेन्यू का इंडेक्स, ये अच्छे से क्लाइंट सिनेरियो के हिसाब से इंप्लीमेंट हो जाए, कस्टमाइज हो जाए, और वैसे सॉल्यूशंस आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो और तरीके से उनकी अच्छे से उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, ये आप इंश्योर करते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया काम है जो आजकल हो रहा है। तो दीज आर द कोर प्रोफाइल जहां पे आपकी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। एंड कंपनीज लाइक डेलॉइट इंडिया, डेलॉइट यूएसआई, केपीएमजी इंडिया, केपीएमजी केजीएस, PwC India, PwC AC, EY India, EY GDS, BDO India, BDO Rise, GT GDS, and RSM. These are the top firms which are hiring for your core profiles. India and global profile मैंने आपको दोनों यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं। इंडिया वाले में आपका फ्रंट एंड रोल होगा, क्लाइंट फेसिंग रोल होगा, आप क्लाइंट पे जाओगे, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझोगे, उनका ऑडिट करोगे, उनका टैक्सेशन का काम करोगे। वेयर एज इन द ग्लोबल प्रोफाइल आपका डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्लाइंट पे नहीं जा पाओगे, क्लाइंट होगा आपका यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया का, और वहां की टीम्स आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये थोड़ा बैक एंड रोल रहेगा, लेकिन मोर और लेस काम और टेस्टिंग आपकी वही रहती है। इंडियन प्रोफाइल में थोड़ी ज्यादा लर्निंग होती है बिकॉज आपका क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, लेकिन आपके ग्लोबल प्रोफाइल्स में पैकेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पर आपकी इनकम डॉलर्स में आ रही होती है, राइट। तो ये थी आपकी सबसे पहली कोर प्रोफाइल्स। नंबर टू जहां पे आपकी मेजर हायरिंग होने वाली है, दैट इज योर IT SAP कंसल्टिंग रोल्स, जिसमें आपके 3-4 रोल आते हैं। SAP सॉफ्टवेयर की कंसल्टिंग, ओरेकल सॉफ्टवेयर की कंसल्टिंग, ERP या फिर कोई भी आपका IT सॉफ्टवेयर जब क्लाइंट्स में आपका इंप्लीमेंट हो रहा होता है, बड़े क्लाइंट्स में इंप्लीमेंट हो रहा होता है, तो आपको वहां पे अकाउंट, फाइनेंस एंड टैक्स की एडवाइजरी देनी होती है। यू बीइंग अ फाइनेंस एक्सपर्ट, यू बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, आपको ये एडवाइस देनी है कि भाई जब कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट क्लाइंट पे हो रहा है तो उनमें मॉड्यूल्स किस किस तरीके से इंप्लीमेंट करे जाएंगे, रिपोर्ट्स कैसे इंप्लीमेंट होंगी, क्या रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, टैक्सेशन वहां पे ठीक निकल के आ रहा है या नहीं। तो ये काम आपको IT टीम के साथ इंटीग्रेट करके करना होता है। SAP एंड सॉफ्टवेयर understanding the business requirement of the client, coordination for development and customization with the IT team for accounting, taxation, audit and finance modules। एक बार आप पहले इंप्लीमेंट कराओगे सारे मॉड्यूल्स को और उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करोगे, राइट। तो फाइनेंस और टैक्स का रोल आपको प्ले करना है और उन सॉफ्टवेयर्स को आपको इंप्लीमेंट करवाना है एट द क्लाइंट प्लेसेस। तो IT कंपनीज लाइक TCS, विप्रो एंड इन्फोसिस हायर इन ह्यूज नंबर। लास्ट कैंपस हमको पता है कि TCS आई थी, जिसके कैंपस के ऊपर भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था कि भाई पैकेज जो TCS दे रही थी वो काफी कम था, प्लस वैकेंसीज काफी ज्यादा होती हैं इनकी, तो उसके ऊपर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि काफी उसमें बवाल भी हुआ था, राइट। तो ये था आपका सेकंड रोल ऑफ IT SAP कंसल्टिंग। नंबर 3 पे आता है आपका बैंकिंग, जहां पे अगेन मेजर हायरिंग रहती है। बैंकिंग में 2 रोल्स ऑफर करे जाते हैं, क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर का। रिलेशनशिप मैनेजर का रोल थोड़ा सेल्स ओरिएंटेड होता है, जिसमें आपको क्लाइंट पे जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, लोन प्रपोजल्स की बात करनी होती है। वेराज क्रेडिट मैनेजर का रोल थोड़ा आपका ऐसा रहता है जिसमें आपके क्रेडिट एनालिसिस का काम ज्यादा रहता है और सेल्स ओरिएंटेड काम कम रहता है। एंड मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रेडिट मैनेजर का रोल एज कंपेयर टू रिलेशनशिप मैनेजर प्रेफर भी करते हैं। तो सर क्या क्या काम होता है इसमें? क्रेडिट इवैल्यूएशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स। जो भी बोरोवर आपसे लोन मांगने आया है उसकी आप क्रेडिट इवैल्यूएशन करोगे, वर्दीनेस उसकी चेक करोगे और देखोगे कि भाई बैंक को उसको लोन देना चाहिए या नहीं। उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा जाएगा, मॉनिटरिंग क्लाइंट परफॉर्मेंस। रिकमेंडेशन आप दोगे टू क्रेडिट कमिटीज, फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे और क्लाइंट मीटिंग्स करोगे। ये टाइप का काम आपका रहता है इन दीस प्रोफाइल। एंड कंपनीज लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक आर योर टॉप रिक्रूटर्स इन दीस डोमेन्स। ठीक है सर, बैंकिंग भी समझ आता है। नंबर 4 पे आती है अगेन आपकी R2R एंड आउटसोर्सिंग रोल वाली प्रोफाइल, जिसमें आपका काम रहने वाला है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का एंड US अकाउंटिंग का। काम होगा बाहर की कंपनीज का, ग्लोबल कंपनीज का, और इंडिया से वो काम करके डिलीवर करा जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ मंथ एंड रिपोर्ट्स, P&L, बैलेंस शीट, रिकंसिलिएशन, अपडेट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, योर गैप अंडरस्टैंडिंग, ये सारे काम आपके रहते हैं। मोस्टली रिपोर्टिंग रिलेटेड काम रहता है। नाम ही बता रहा है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, कि आपका बेसिक से एकदम जर्नल एंट्री से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक का कंप्लीटनेस आपको इंश्योर करनी होती है और मंथ एंड रिपोर्टिंग आपको इंश्योर करनी होती है कि अच्छे से हो। कंपनीज लाइक जेनपैक्ट, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट हायर इन ह्यूज नंबर्स इन दीस प्रोफाइल्स, राइट। तो ये है गाइस, इनमें कभी कभी नाइट शिफ्ट भी रहती है क्योंकि यूएस के हिसाब से आपको कभी कभी यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये आपके 4 रोल्स हैं, 4 ब्रॉड कैटेगरीज एंड प्रोफाइल्स में जिनमें मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिक्रूट होने वाले हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। और टॉप रिक्रूटर्स, बल्क हायरर्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब सर लास्ट कैंपस में कौन कौन सी ये टॉप कंपनीज थी, कितनी वैकेंसीज के साथ आई थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप पे थी सर आपकी ICICI बैंक, जिसमें 3500 से ज्यादा वैकेंसीज थी फॉर May 24 कैंपस।
फिर सेकंड पे आई थी आपकी एक्सेला रिसर्च भी आई थी, जो इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल के लिए आई थी, इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल, बट 1300 वैकेंसीज लेके आई थी, लेकिन इतने जन इन्होंने हायर नहीं किए थे। देन एज वी डिस्कस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस अगेन फॉर सैप कंसल्टिंग रोल विद 1300 प्लस वैकेंसीज, then your EY GDS with 1500 plus vacancies, PwC with 750 plus vacancies, KPMG KGS with 300 plus vacancies। तो जो बल्क हायरर्स हमने डिस्कस करे, जो ICI ने भी हमको पहले बताए हुए हैं, वही बल्क हायरर्स आपके निकल के आ रहे हैं इन द लास्ट कैंपस ऑल्सो। और लास्ट कैंपस की कैंपस वाइज लिस्ट, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कौन से कैंपस में कौन कौन सी कंपनी आई थी, वो भी हमने आपके लिए अपलोड करी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको बता दूंगा कहां पे। राइट, तो ये लास्ट कैंपस के नंबर्स थे। अब सर हमको क्या करना है, हमको टॉप कंपनीज भी पता है, हमको टॉप डोमेन्स भी पता है, कौन कौन से में हायरिंग होती है, हमको ब्रॉड कैटेगरीज भी पता है किन किन में हायरिंग होती है। अब सर हमको क्या स्टेप्स लेने हैं वो मैं आपको बताता हूं। आउट ऑफ दीज डोमेन विच आई हैव डिस्कस्ड, यू नीड टू सिलेक्ट एटलीस्ट 2 डोमेन जिनमें आप जाना चाहते हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट लाई करता है। कम से कम 2 डोमेन सिलेक्ट करेंगे, एक डोमेन पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ताकि आपके ऑप्शंस ओपन रहे। इसके लिए हमने आपके लिए फ्री सेशन अपलोड करे हुए हैं ऑफ एवरी डोमेन। कहां पे सर, आपको सर वेबसाइट पे डिसाइड और डोमेन का फ्री कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप जाके अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डोमेन में आपको करियर बनाना है, वेदर इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, योर इंटरनल ऑडिट, योर ट्रांसफर प्राइसिंग और एनी अदर फील्ड जिससे आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। राइट, सर हम सेशंस देख कहां पे सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको गाइस thinkingbridge.in पे आना और यहां पे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा डिसाइड और डोमेन का। ऑल द लेक्चर्स, ऑल फ्री सेशंस डोमेन वाइज हैव बीन अपलोडेड हियर। स्टैट्यूटरी ऑडिट, जीएसटी, इंटरनल ऑडिट, एवरी डोमेन, कॉर्पोरेट टैक्स, यहां से आप ये फ्री सेशंस को देखेंगे और अपने लिए एटलीस्ट 2 डोमेन डिसाइड करेंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, you need to prepare a domain specific resume। yes, once you decide your domain, आपको रिज्यूमे भी डोमेन स्पेसिफिक बनाना है, जिसमें उस डोमेन के कीवर्ड्स इंक्लूडेड होंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, रिस्क एडवाइजरी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, हर डोमेन से रिलेटेड रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स आपके लिए अपलोड करे हुए हैं और रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। कहां मिलेंगे आपको, अगेन फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का जो कोर्स है, फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज, यहां पे आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको रिव्यू में रिसोर्सेज मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिनको आप रेफर कर सकते हैं और अपना डोमेन स्पेसिफिक रिव्यू में बना सकते हैं। नंबर 3 सर, योर टेक्निकल प्रिपरेशन। आप सर टेक्निकली हर डोमेन के लिए आपको बहुत साउंड प्रिपरेशन करनी चाहिए। यू नीड टू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द डोमेन इन विच यू आर प्लानिंग टू बिल्ड योर करियर। उसके लिए हमने आपके लिए जो काम किया है वो है हर डोमेन की टेक्निकल गाइड बुक्स आपके लिए बनाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोडेड है, फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज में। ऑडिट की, एफपीएनए की, जीएसटी की, टीपी की, हर डोमेन की यहाँ पे अपलोडेड है। एंड साथ ही साथ आपके लिए मास्टर क्लासेस बनाई हुई है, जिसके ऊपर आपका अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। यू कैन एनरोल फॉर एनी ऑफ द मास्टर क्लासेस इन एनी डोमेन एंड गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन। ओके सर, ये हुई आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन। एंड लास्टली, ये काम होने के बाद आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है इन द टॉप कंपनीज। सर जीटी ने हायरिंग शुरू कर दिया थिंकिंग ब्रिज के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन देयर इज द थिंकिंग ब्रिज प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसपे हम डेली बेसिस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको ओपन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, इनमें प्लीज अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रोल सूटेबल लगता है और आपको लोकेशन सूटेबल लगती है तो फटाफट से इनमें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये हायरिंग शुरू होती जा रही है एंड हम आपकी प्रोफाइल सबमिट करना शुरू कर चुके हैं। राइट, तो ये हो गई गाइस सारी कहानी आपकी, what next steps you need to take। and again guys, as I said, जो आपकी कोर प्रोफाइल्स हैं, एसएपी की प्रोफाइल है, बैंकिंग की है, आउटसोर्सिंग की है, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दीज कंपनीज। कंपनी वाइज लिस्ट भी मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगा, वो भी आपको फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज में नीचे जाके मिलेगी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स एंड कंपनीज मई 2024 में जो कैंपस वाइज कंपनीज आई थी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे है। देन टॉप 50 फर्म्स की लिस्ट है, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स है ऑफ मोर देन 90 पेजेस, जिसमें आपको हर सिटी की टॉप फर्म्स मिल जाएंगी, जो कंपनीज एक्टिवली हायर करती हैं वो मिल जाएंगी। डेटा हमारे पास सारा कुछ है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है इन कंपनीज में अप्लाई करके। राइट, डोंट वेट फॉर द कैंपस। कैंपस के नंबर मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर करे थे। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द कैंपस, तो आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना आज से ही शुरू करना है। राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो जरूर से लाइक कर दीजिए और जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुतों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।